हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने धना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली जो आबकारी विभाग का जो 200 पद आया था, उसके लिए विभाग ने सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें जनजाति भी जो छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन से 33 नंबर का क्वेश्चन आना है, जिसमें से जनजाति भी उसमें इंक्लूड है। इसी कारण जो है आबकारी विभाग का जो अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनजाति का एक क्या है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सीरीज है साथ ही साथ आपका विभाग का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आने वाले जो कांस्टेबल का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, साथ ही साथ अभी आरआई का जो पोस्ट आने वाला है, इन सभी के लिए भी ये क्या रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है जनजाति पढ़ेंगे। जो भी किसका जनजाति, छत्तीसगढ़ का जनजाति, छत्तीसगढ़ के जनजाति का सामान्य अध्ययन पढ़ें। सामान्य परिचय या फिर सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित कुछ सूची, जनजाति संबंधित सूची। जनजातियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद, कहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 342 में लिखा हो। संविधान के 342वें अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 342। साथ ही साथ जनजातियों से संबंधित कुल 20 धाराएं, जनजातियों से संबंधित कुल 20 धाराएं। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा कि जनजाति से संबंधित प्रावधान का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में, संविधान कौन से अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद 342 में। साथ ही साथ जनजातियों से संबंधित कुल 20 धाराएं इंक्लूड है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में, पहले भारत के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। भारत में कुल जनजाति, भारत में कुल जनजाति, भारत में कुल लगभग 730 जनजातियां हैं। भारत में लगभग कुल 730 जनजाति हैं। इस 730 जनजाति में 42 जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजाति है, छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजाति है। इन 42 जनजातियों को 161 उप समूहों में बांटा गया। इस 42 जनजाति को 161 उप समूहों में, 42 जनजाति और उप समूह कितने, 161 उप समूह। अब छत्तीसगढ़ के जनजातियों का अध्ययन के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में अध्ययन के लिए एक तो छत्तीसगढ़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। छत्तीसगढ़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। जनजाति है, जनजातियों में शोध करने के लिए, ठीक है, जनजातियों में क्या करने के लिए, शोध करने के लिए क्या कि छत्तीसगढ़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। साथ ही साथ जनजातियों के अध्ययन के लिए, जनजाति अध्ययन के लिए निजाति म्यूजियम की स्थापना किया गया। जनजाति अध्ययन के लिए निजाति म्यूजियम की स्थापना किया गया। निजाति म्यूजियम, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के अनुसंधान केंद्र, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे लिख लेना जनजाति, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, अगर पूछे तो कहाँ पे है, अटल नगर रायपुर में। अटल नगर रायपुर में। अगर पूछे निजाति म्यूजियम कहाँ है, पूछे तो निजाति म्यूजियम है धर्मपुरा जगदलपुर। और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो
छत्तीसगढ़ जनजातीय अनुसंधान केंद्र है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, अटल नगर रायपुर में है, उसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना, अगर स्थापना पूछे तो 2 सितंबर 2004। अगर निजाती म्यूजियम की स्थापना पूछे, निजाती म्यूजियम की स्थापना अगर पूछे तो 1975। जनजाति म्यूजियम की अगर स्थापना पूछे तो 1975। अगर छत्तीसगढ़ जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना पूछे तो क्या है, 2 सितंबर 2004। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो जनजाति है, जनजातियों का जनगणना के बारे में देख लेते हैं। ये समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजाति है, 42 जनजाति है। इस 42 जनजाति को 161 समूह में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ इन जनजातियों के अध्ययन के लिए एक तो छत्तीसगढ़ जनजातीय अनुसंधान केंद्र शोध के लिए क्या किया गया, स्थापना किया गया। कहाँ पे, अटल नगर रायपुर में। इसकी स्थापना कब हुआ, 2 सितंबर 2004। साथ ही साथ जनजातीय अध्ययन के लिए निजाती म्यूजियम की स्थापना किया गया। निजाती म्यूजियम कहाँ पे, धर्मपुरा जगदलपुर में। इसकी स्थापना 1975 में हुआ। ठीक है। जो जनजाति संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 342 में है। साथ ही साथ जनजाति संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसके लिए कुल 20 धाराएं क्या किया गया है, संविधान में निहित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब जनजातियों का जनगणना देख लेते हैं। जनजाति जनगणना, किसका, जनजाति का। छत्तीसगढ़ में कुल अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए, 2011 की जनगणना देखा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 78,22,000 जनजातियां रहता है। 78,22,000 जनजाति, जो जनजाति की जनसंख्या कितना है, 78,22,000। ये जो जनजाति जनसंख्या है छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का लगभग 30.62% है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, लगभग 30.6% है। ठीक है ना। चलिए, ये जो जनजाति जनसंख्या है, इन जनजातियों में जो 78,22,000 जो जनजाति है, इनमें सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या, सबसे अधिक जनजाति की संख्या अगर पूछे, सबसे अधिक जनजाति की संख्या पूछे तो कौन है, गोंड है। सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या पूछे तो गोंड है। लगभग 56% क्या है, गोंड जनजातियां हैं। साथ ही साथ अगर सबसे कम जनजाति पूछे, सबसे कम जनजाति जनसंख्या पूछे, सबसे कम जनजाति जनसंख्या पूछे तो सबसे कम जनजाति जनसंख्या किसका है, परजा का है। ठीक है ना, किसका है, परजा का है। ये तो हो गया जनजातियों की जनसंख्या 78,22,000। साथ साथ जो 78,22,000 है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का इतना 30.62%। सबसे अधिक जनसंख्या किनका है, गोंड का है, और सबसे कम जनसंख्या किनका है, परजा का। ठीक है ना। चलिए, अगर इसी जो जनजाति है 78,22,000, अगर इनका लिंगानुपात पूछ दिया जाए, अगर इनका लिंगानुपात पूछ दिया जाए, अगर जनजाति लिंगानुपात बोले, जनजाति लिंगानुपात है 1020। 1020 का मतलब 1000 पुरुषों में 1020 महिला। ठीक है ना, ये क्या है, जनजाति लिंगानुपात है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर जनसंख्या का क्रम बोले, तो ये तो जनजाति लिंगानुपात है। अगर बोले कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनजाति पाया जाता है, जनजाति जनसंख्या का क्रम, जनजाति जनसंख्या का क्रम। अगर जनसंख्या का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जसपुर में। सबसे ज्यादा कहां पे, जसपुर में। जसपुर के बाद बस्तर, जसपुर के बाद बस्तर, बस्तर के बाद रायगढ़, बस्तर के बाद कहां, रायगढ़। ये तो जनसंख्या के अनुसार है। अगर प्रतिशत वाइज पूछ दे, प्रतिशत जनसंख्या के वाइज, जनसंख्या के हिसाब से पूछ दे, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे है, सुकमा में, उसके बाद बस्तर में, उसके बाद कहां पे, नारायणपुर। ठीक है ना, उसके बाद कहां पे, नारायणपुर। चलिए देखें
2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति जनसंख्या कितना है? 78,22,000, जो क्या है छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। साथ ही साथ अगर जनजातियों का क्या है, जनजाति जनसंख्या का अगर लिंगानुपात पूछे तो 1020, 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं। सबसे अधिक जनसंख्या किनका है? गूढ़ का। सबसे कम जनसंख्या किसका? परजा का। अगर जनसंख्या का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जसपुर जिले में जनजातियों का, इसके बाद बस्तर, उसके बाद रायगढ़। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगर प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो सबसे ज्यादा सुकमा, फिर बस्तर, फिर नारायण। अब इसी के कारण क्या है, ये जो बस्तर है, बस्तर को जनजातियों का भूमि बोला जाता है। बस्तर को क्या बोला जाता है? जनजातियों का भूमि, जनजातियों का भूमि। बस्तर को जनजातियों का भूमि कहा जाता है। ये तो हो गया जनजाति संबंधित जनसंख्या। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे कुछ जनजाति हैं जो क्या है, अभी के जो मुख्य धाराएं हैं, मुख्य धाराओं से अलग रहते, साथ ही साथ अभी भी क्या है, आदिम जीवन शैली अपना रहे हैं। अभी भी जो अपना आर्थिक व्यवस्था जो है शिकार के ऊपर या फिर वनोपज के ऊपर क्या है, अभी भी डिपेंड है। उनका जो जनसंख्या है या तो घट रहा है या तो स्थिर है, या तो उनका जो है शिक्षा की ओर ज्यादा अग्रसर नहीं हो रहा है। ऐसी जनजातियों को क्या है, भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना। चल विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी जनजाति को हम विशेष पिछड़ी जनजाति बोलेंगे? इसके लिए क्या है, अलग अलग मापदंड है। मापदंड। भारत सरकार किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का तो दर्जा दे नहीं सकता। जो भी विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके लिए क्या है, अलग अलग प्रावधान, अलग अलग स्कीम चलाया जाता है इनके विकास के लिए। ठीक है। तो कोई भी जनजाति को क्या नहीं दिया जा सकता, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग मापदंड है। अब पहला मापदंड है कि अगर जनसंख्या क्या हो, जनसंख्या या तो घट रही हो या फिर स्थिर हो। दूसरा मापदंड है कि अगर साक्षरता, दूसरा मापदंड क्या है, साक्षरता 2% से क्या हो, कम हो। साक्षरता 2% से कम हो। साथ ही साथ अभी भी आदिम जीवन शैली अपना रही है, आदिम जीवन शैली अपना रही हो। साथ ही साथ जो आर्थिक व्यवस्था है, इनका आर्थिक व्यवस्था है अभी भी किसके ऊपर है, व्यवस्था जो है वनोपज और शिकार के ऊपर डिपेंड है। वनोपज और शिकार के ऊपर डिपेंड है। ऐसे जनजातियों को क्या दिया जाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो भी क्या कर सकता है, किसी भी जनजाति को अपने हिसाब से विशेष पिछड़ी जनजाति का क्या कर दिया दे सकता है, दर्जा दिया। अब क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए जो राज्य सरकार जो है एक लिस्ट बनाती है कि केंद्र सरकार के पास लिस्ट भेजती है कि ये जो जनजाति है इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाए। अगर कोई भी जो भेजा गया, जो लिस्ट में भेजा गया जो नाम है जनजाति है, अगर वो इन मापदंडों पे क्या है खड़े उतर रहे हैं, उनको क्या दे दिया जाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है। अभी जो पूरे भारत में 75 ऐसी जनजाति हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया। ये विशेष पिछड़ी जनजाति का एक और नाम है पीवीटीजी। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह। पहले ये जो विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह है, इसका पहले नाम था आदिम जनजाति समूह। पीवीटी, क्या नाम था? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, प्राइमरीली
PTG, PTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप। पहले इसका नाम था आदिम जनजाति समूह, अभी इसका नाम क्या है? विशिष्टता अनुसूचित जनजाति समूह। विशिष्टता अनुसूचित जनजाति समूह। पहले जो नाम था आदिम जनजाति समूह, इसको 2006 में बदलकर, कब? 2006 में बदलकर क्या कर दिया गया है? विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप। प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप का नाम बदलकर 2006 में क्या कर दिया गया है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है ना? चलिए, अब पूरे जो भारत में कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति है? 75। इस 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से 7 विशेष पिछड़ी जनजाति 7 विशेष पिछड़ी जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है? छत्तीसगढ़ में निवास करती है। अब देखते हैं कि जो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है कौन कौन सी है, कौन कौन से जिले में निवास करती है। ठीक है ना? और विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किनका है? सबसे कम जनसंख्या किनका है? विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है और सबसे कम से साक्षर कौन है? ठीक है ना? चलिए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। चलिए, 75 टोटल पूरे भारत में, 75 में से 7 कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 75 में से 7 कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इस 75 में से अभी बताया ना कि या तो केंद्र सरकार भी केंद्र सरकार कर सकता है कि किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे सकता है, या तो राज्य सरकार भी अपने हिसाब से क्या कर सकता है? विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे सकता है। ठीक है? एक पर्टिकुलर कोई राज्य में है ऐसा बात। एक तो है 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा, 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा, और 2 जनजाति जो है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया। 2 जनजातियों को राज्य सरकार के द्वारा और 5 जनजातियों को केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी जनजाति। इस जनजातियों को, 7 जनजाति को याद रखने के लिए ट्रिक याद रख लीजिएगा। ट्रिक है, अब थोड़ा जनजाति पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसका ज्यादा यूज होगा, तो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी आपको आना चाहिए। अब पीके आही औ भजिया पूड़ी मांगी। अब पीके आही और भजिया पूड़ी मांगी, ये क्या है? एक लाइन याद रखना, ये जो 7 जनजाति को याद रखने के लिए। अब पीके आही और भजिया पूड़ी मांगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है? होली त्योहार हुआ है ना। होली त्योहार में तो जो वाइफ है, वाइफ अपने हस्बैंड से क्या बोल रही है कि अब वो क्या आएगा? पी के आएगा और क्या मांगेगा? भजिया और पूड़ी मांगेगा। ठीक है ना? चलिए, ए से होता है अबुझ माड़िया। ए से याद रखिएगा, ए से अबुझ माड़िया, ए से अबुझ माड़िया। बी से बैगा, बी से बैगा। एक बी से बिरहोर। पी से पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। के से कमार। ठीक है ना? भजिया से भुंजिया, भजिया से भुंजिया। और पूड़ी से पंडो या फिर पंडो। चलिए, ये क्या है? 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार, भुंजिया और पंडो। ठीक है ना? ये क्या है? जिसमें से ये जो 5 है ना, ये 4, ये 5, ये क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा वो किया गया, नामित किया गया। साथ ही साथ जो भुंजिया और पंडोप है, भुंजिया और पंडोप को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा कौन दिया है? राज्य सरकार दिया। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति? 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब देखते हैं कि ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है कौन कौन से जिले में पाया जाता है। ठीक है? ये जो अबुझ माड़िया है, अबुझ माड़िया जो है खास करके बीजापुर के साथ साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर के साथ साथ दंतेवाड़ा, और खास करके नारायणपुर का एक जगह है अबुझमाड़। नारायणपुर का जगह क्या है? कौन सा है? अबुझमाड़।
अबुझ माड़, ठीक है ना। बैगा, बैगा जो है कहां पे, मैकल क्षेत्र में, बैगा जो है कहां पे, मैकल क्षेत्र। बिरहोर जो है जसपुर, सरगुजा, बैगा बिरहोर। जसपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। जो पहाड़ी कोरबा है, पहाड़ी कोरबा कहां कहां, जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर। जसपुर जिला, सरगुजा जिला, बलरामपुर। ये जो कमार जनजाति है, कमार जनजाति जो है गरियाबंद और धमतरी, गरियाबंद और धमतरी जिले, खासकर गरियाबंद और धमतरी जिले में कौन सी जनजाति निवासरत है, कमार जनजाति। भुंजिया जनजाति जो है गरियाबंद जिले में क्या है, निवासरत है, गरियाबंद जिले में निवासरत है। और जो भुंजिया, ये जो पंडोप है, पंडोप जो है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के कुछ कुछ जिले में क्या है, ये सरगुजा संभाग के सरगुजा क्षेत्र में पंडोप जनजाति क्या है, निवास है। ये क्या है, 7 विशेष कृषि जनजाति है। और कौन कौन से जिले में पाया जाता है वो, ठीक है। अबुझ माड़िया बीजापुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ नारायणपुर में। बैगा जो है मैकल क्षेत्र में, बैगा जो है मैकल क्षेत्र। बिरहोर जो है जसपुर, सरगुजा, सरगुजा के साथ साथ रायगढ़, रायगढ़ के साथ साथ कोरबा। पहाड़ी कोरबा जो है जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर। कमार गरियाबंद, धमतरी। भुंजिया जो है गरियाबंद में और पंडोप जो है कहां पे, सरगुजा, ठीक है ना। चलिए, अगर यहां पूछे, इससे पहले देख लिए है ना कि जो जनजाति है, कुल जनजाति है, कुल जनजाति का जनसंख्या जिसमें गुण सबसे ज्यादा है, पर्दा क्या है, सबसे कम। अगर पूछे कि विशेष पिछड़ी जनजाति में, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, अगर पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो किसका है, बैगा का है, ठीक है ना। वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था, गोंड का था। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें, विशेष पिछड़ी जनजाति में किसका है, बैगा का है। अगर सबसे कम पूछे, सबसे कम जनसंख्या पूछे, सबसे कम जनसंख्या किसका है, बिरहोर का, किसका है, बिरहोर, बिरहोर जनजाति का विशेष कृषि जनजाति में क्या है, सबसे कम जनसंख्या। अगर साक्षरता पूछे विशेष कृषि जनजाति में, अगर सबसे ज्यादा साक्षर पूछे, सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, कमार जनजाति है। सबसे ज्यादा साक्षर कौन सी जनजाति है, कमार जनजाति है। और अगर पूछे कि सबसे कम साक्षर जनजाति कौन सा है, अगर सबसे कम साक्षर जनजाति पूछे, सबसे कम साक्षर जनजाति है अबुझ माड़िया। कौन सी जनजाति है, अबुझ माड़िया, ठीक है ना। तो विशेष कृषि जनजाति से इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा। 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा, 2 राज्य सरकार के द्वारा, टोटल कितने हो गए, 7। पूरे भारत में 75 ऐसे जनजाति जिनको विशेष कृषि जनजाति का दर्जा दिया गया है। ट्रिक याद रखिएगा, अब पी के आही और भजिया पूरी मांगी, ठीक है ना। अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, कमार, भुंजिया और पंडोप, ये तो हो गया हमारा विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है ना। चलिए, साथ ही साथ ये भी मैं बता दिया कि सबसे अधिक जनसंख्या विशेष कृषि जनजाति में किनका है, बैगा का, और सबसे कम किनका है, बिरहोर का। सबसे अधिक साक्षर जनजाति विशेष कृषि जनजाति में कमार है, और सबसे कम साक्षर जनजाति विशेष कृषि जनजाति में कौन है, अबुझ माड़िया है। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो जितने भी अभी 42 प्रकार की जो जनजाति पढ़े हैं, 42 प्रकार की जो जनजाति पढ़े, इन जनजातियों को भाषा के आधार पर भाषा परिवार में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर, भाषा के, बोले जाने वाली बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा परिवार में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। चलिए, पहला तो है मुंडा भाषा परिवार, मुंडा भाषा। दूसरा है आर्य भाषा परिवार। तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। चलिए,
जितने भी जनजाति उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, जितने भी जनजाति उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उन जनजातियों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। और जो जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ में निवासरत है, मध्य छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजाति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो निवासरत है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवासरत जो जनजाति है उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? द्रविड़ भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सी जनजाति है जो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ऐसे कौन कौन सी जनजाति है जो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ऐसे कौन कौन सी जनजाति है जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कोरकू, ठीक है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, सौरा, सौता, कोल और खड़िया, ये सारे जनजाति जो है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। लेकिन एक ऐसा जनजाति है गदबा, जो क्या है? मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करता है, लेकिन हम इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये गदबा जो है मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? मुंडा भाषा परिवार। अभी देखिए ना, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में निवासरत जितनी भी जनजाति है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन गदबा कहाँ पाया जाता है? मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर लेकिन क्या है? ये अपवाद है जिसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार जो मध्य छत्तीसगढ़ में निवासरत है। आर्य भाषा परिवार किनको कहा जाता है? जो मध्य छत्तीसगढ़ में निवासरत है। आर्य भाषा परिवार कमार, कंवर, बिंझवार और भुंजिया, बैगा, धनवार। कमार, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, बैगा और धनवार, ठीक है, इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें भी अपवाद है, ये जो हल्बा, भत्रा और पंडोप है, ये जो हल्बा, भत्रा, पंडोप है उत्तर छत्तीसगढ़, देखो पंडोप जो सरगुजा में, ठीक है ना, ये जो है क्या है? ये हल्बा, भत्रा और पंडोप जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में रखा जाता है। लेकिन इनको अगर भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाए तो किसकी भाषा परिवार के अंतर्गत? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये भी कहाँ अपवाद है? हल्बा, भत्रा, पंडोप पाया तो उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन रखा किसके अंतर्गत रखा जाता है? आर्य भाषा परिवार। अभी देखिए ना कि आर्य भाषा परिवार मध्य छत्तीसगढ़ में निवासरत, ठीक है, लेकिन ये कहाँ निवास करते हैं? उत्तर छत्तीसगढ़ में। फिर भी क्या है? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अब देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत परजा, मुड़िया, माड़िया, गुणन, दोरला, अभुज माड़िया और धुरवा, ये सारी जनजाति किसके अंतर्गत रखा जाता है? इन सारी जनजातियों को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। अब इनमें भी अपवाद है, उराव और कुंज। उराव और कुंज जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन इनको कहाँ रखा जाता है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। इन अपवाद को याद रखिएगा, ठीक है ना। हल्बा, भत्रा, पंडोप उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, फिर भी इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। उराव और कुंज जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन किसके अंतर्गत रखा जाता है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। गदबा जो है मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं जनजाति संबंधित पुस्तक और उसके लेखक, ठीक है ना। जहां ट्रिक आएगा, ट्रिक भी देखेंगे, कैसे याद करना है, क्या है कैसे, ठीक है ना। चलिए पहले जो लेखक है, लेखक का नाम है वेरियर एल्मी। पहले लेखक है वेरियर एल्मी। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके बारे में तो पूछा ही जाता है, द मुड़िया एंड देयर घोटू। जो मुड़िया है ना, मुड़िया का क्या है? युवा गृह है, क्या चीज? घोटू। द मुड़िया एंड देयर घोटू। द गौर, द गरिया, द बैगास, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, ये किसका बुक है? वेरियर एल्मी का बुक है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एस.सी. राय का है बिरहोर। अभी पीछे देखें, पीछे एस.सी. राय, यहाँ पे देखो बिरहोर। बिरहोर से हम पकड़ेंगे हॉबी, ये हो गया, और ये बी, हॉबी, ठीक है ना। हॉबी देखेंगे, क्योंकि ये जो हॉबी है पीछे आगे भी क्या करेंगे? वो करेंगे, रिफरेंस देंगे बिरहोर को हॉबी का। हॉबी यहाँ से पकड़ो राय, यहाँ से क्या पकड़ो? राय। राय का मतलब है राय बोलते हैं ना, और राय का मतलब होता है बड़े लोग। हम लोग राय को किससे डिनोट करेंगे? बड़े लोग से। राय को किससे डिनोट करेंगे? बड़े लोग से, ठीक है ना। अब क्या है? बड़े लोग का क्या होता है? हॉबी होता है। बड़े लोग का क्या होता है? हॉबी होता है। बड़े लोग का क्या होता है? हॉबी, ठीक है ना। बड़े लोग का क्या होता है? हॉबी होता है। बड़े लोग का क्या होता है? हॉबी। बड़े लोग का हॉबी। तो एस.सी. राय का बिरहोर, एस.सी. राय द बिरहोर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं श्यामा चरण दुबे।
अब यहाँ इसको कैसे याद रखोगे, यहां से पकड़ो मार, यहां से क्या पकड़ो मार, मार, ठीक है ना, मार, यहां से पकड़ो श्याम, यहां से पकड़ेंगे क्या श्याम, श्याम कृष्ण, ठीक है ना, श्याम कृष्ण, कृष्ण को उसकी माता यशोदा के द्वारा क्या पढ़ता था, मार पढ़ता था, कमार श्यामा, श्यामाचरण दुबे कमार, मार पढ़ता था किसको, श्याम को, श्री कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा से क्या पढ़ता था, मार पढ़ता था। इसको कैसे याद रखोगे, श्यामाचरण दुबे द कमार, मार, मार पढ़ता था किसको, श्याम कृष्ण। चलो अगले देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का है द माड़िया गोन्स ऑफ बस्तर, ठीक है ना, द माड़िया गोन्स ऑफ बस्तर। चलो इसको याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या होता है, क्या कौन सा बुक है इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक क्या है, द माड़िया गोन्स ऑफ बस्तर। चलिए आगे आते हैं टीबी नायक, ठीक, यहां से पकड़ो नायक, नायक से, यहां से पकड़ो नायक, यहां से पकड़ो भील, भील को डिनोट करेंगे किससे, भीम से, तो भीम क्या था, नायक था, भीम जो था क्या था, भीम जो क्या था, भीम जो क्या था, नायक था, किसका नायक, पंडवानी में, पंडवानी में भीम क्या था, पंडवानी में भीम क्या था, नायक, नायक भीम, नायक भीम, टीबी नायक भीम, द भीम, टीबी नायक द भीम, ठीक है ना, नायक से पकड़ो नायक, नायक से पकड़ो क्या नायक, भीम से पकड़ो भीम, भीम क्या था, नायक था, नायक कहाँ किसने, पंडवानी में क्या था, भीम नायक। चलिए आगे देखते हैं, चलो यहां से पकड़ो दया, दया शंकर नाम का द ट्राइबल इकोनॉमी, यहां से पकड़ो दया, दया शंकर नाग से क्या पकड़ेंगे, दया पकड़ेंगे, दया शंकर नाग से क्या पकड़ेंगे, दया। अब देखते हैं यहां से इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी पैसा, इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है ना, इकोनॉमी, इकोनॉमी पैसा, इकोनॉमी पैसा, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है तभी ये दुनिया क्या है आपके लिए दया रखेगी, नहीं तो ये दुनिया क्या है बहुत निर्दयी है, ठीक है, कैसे याद रखोगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी पैसा, अगर आपके पास क्या है पैसा है, पैसा है तभी क्या है लोग जो है, पैसा है तभी क्या है दया रखेंगे लोग आपके ऊपर, ठीक है ना, पैसा इकोनॉमी दया, दया रखेंगे कब, जब आपके पास पैसे हो, इकोनॉमी हो, ठीक, तो दया शंकर नाम पैसा, दया शंकर नाम ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक, ये जो ट्राइबल इकोनॉमी बुक है किसके ऊपर लिखा गया है, बैगांव के ऊपर लिखा गया। चलिए आगे आते हैं, अब आते हैं यहां से पकड़ो श्यामा, श्यामराय, श्यामराय, ठीक है, यहाँ श्यामाचरण दुबे है, यहाँ पे श्यामराय, श्याम से पकड़ेंगे श्याम कृष्ण, ठीक है ना, श्याम से पकड़ेंगे श्री भगवान श्री कृष्ण, और यहां से पकड़ेंगे कर धन, ठीक है ना, कर, कर का धन, ठीक है ना, कर का धन, कर का धन। अब देखिए कि जो कृष्ण है, कृष्ण जो क्या चुराते थे, माखन चुराते थे, कृष्ण जो क्या चुराते थे, माखन चुराते थे, कृष्ण जो माखन चुराते थे, माखन क्या करता था, पर का धन, दूसरे की धन हो, ठीक है, माखन जो है किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे का धन है, श्री कृष्ण क्या चुराते थे, माखन चुराते थे, जो क्या होता था पर का धन, श्याम कृष्ण करधान करधन, ठीक है, पर का धन, तो कृष्ण जो क्या चुराते थे, माखन चुराते थे, जो क्या होता क्या था, दूसरे का धन था, पर का धन था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं डब्ल्यू.एस. ग्रिफिथ, डब्ल्यू.एस. ग्रिफिथ, इनका बुक है द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना, इनको इसको कैसे याद रखोगे, ग्रिफिथ, ग्रिफिथ को कैसे कैसे रेफरेंस देंगे, ग्रिफिथ को ग्रेफाइट से, ग्रिफिथ को किससे किससे रेफरेंस देंगे, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखिए है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसा होता है काला, ग्रेफाइट कैसा होता है काला, ठीक है ना, ग्रेफाइट देखिए ना, पेंसिल, पेंसिल का जो लेड सामने का जो पेंसिल का जो काला कलर का रेड रहता है वो क्या है ग्रेफाइट है, ठीक है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसा रहता है काला रहता है, देखिए ना पेंसिल का जो सामने का जो नुकीला पार्ट है वो क्या है, वो क्या है ग्रेफाइट है। अब यहाँ देखो कोल, कोल, कोल का मतलब कोल, कोल का मतलब कोयला, ठीक है ना, कोल कोयला, कोयला, कोयला भी क्या होता है काला होता है, ग्रेफाइट भी काला, कोल कोयला भी क्या है काला, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये जो बुक है, बुक और उनके जो लेखक हैं आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, एक दो बार ये जो ट्रिक बताया गया है, ट्रिक को क्या दो बार पढ़िए, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप बाद में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। जो चीजें अगर ट्रिक से, जो चीजें कहानी वाइज सीखते हो क्या है आप कभी भूलते नहीं, ठीक है ना। जितना जो भी ट्रिक बताया गया है एक बार आप क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, पढ़ा दो तीन बार आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो है जनजाति और जो पेय पदार्थ है और जनजाति, विभिन्न जनजातियों में जो पेय पदार्थ यूज किया जाता है उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला है सल्फी, सल्फी कौन, सल्फी जो है ये पेय पदार्थ है, सल्फी कौन पीता है, सल्फी जो है मुड़िया मारिया, ये जो सल्फी किससे बनता है, सल्फी मिक्स से बनता है, ठीक है ना। जहां पे ट्रिक रहेगा मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, मुड़िया सल्फी, ठीक है ना।
अब अगर इसको याद रखना चाहो तो ऐसे ऐसे याद रख लो, मुड़िया मुड़िया, ठीक है ना। मुड़िया को डिनोट करो मुड़िया। जैसे कोई मरा तो मुड़िया, मूड मुड़ाते के लिए मूड मुड़ दिया, ठीक है, मुड़िया मुड़ दिया। अगर जो तुम्हारा मूड मुड़ा गया, ठीक है ना, तुम्हें अपने बालों से क्या है, बहुत प्यार है, ठीक, बहुत क्या बोलते हैं, ऐसे हाथ वो करते रहते, तो जब अगर तुम्हारा मूड मुड़ा गया है तो तुम क्या करोगे, सलफल करोगे ना। छत्तीसगढ़ी में सलफलाना का मतलब क्या होता है, सलफलाना का मतलब, ठीक है, सल्फलाओगे कैसे, अगर मूड मुड़ दिया तो सल्फलाओगे कैसे, मूड मुड़ दिया तो, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, सल्फी, सल्फलाना, मुड़िया, मुड़ दिया, ठीक है ना, मुड़िया या फिर माड़िया, मुड़िया या फिर माड़िया, मुड़िया या फिर माड़िया, ठीक है ना। कौन सी जनजाति, मुड़िया या फिर माड़िया। सल्फी सल्फी कौन पीता है, मुड़िया या फिर माड़िया। कौन से सल्फ्यूरिक से क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। अब यहां से देखते हैं ताड़, ताड़ को रिलेट करो ताड़ना से, ताड़ को रिलेट करोगे किससे, ताड़ना से। अब क्या है, किसी लड़की को तुम ताड़ रहे हो, ठीक है ना, ताड़ रहे हो, और ताड़ रहे हो, क्या है वो पट नहीं रही है, ठीक है ना, ताड़ रहे हो वो पट नहीं रही है, तो पटाने के लिए कहां जाओगे तुम, बैगा के पास जाओगे। किसके पास जाओगे, कि बैगा के पास, बैगा को बोलोगे, बैगा महाराज मोहनी दे दीजिए, है ना, ऐसे तो बोलते हैं ना, ठीक है, बैगा महाराज क्या दे दीजिए, मोहनी दे दीजिए। अब क्या है, ताड़ रहे हो, कोई ताड़ रहे हो, तो लड़की क्या नहीं है, लड़का या फिर लड़की क्या नहीं हो रही है, पट नहीं रही है, लड़का या फिर लड़की पट नहीं रही है, तो पट नहीं रही है तो कहां जाओगे, बैगा के पास जाओगे। इसको आगे भी क्या है, पटाना को क्या करेंगे, बैगा से रिलेट करेंगे, आगे जब और पढ़ेंगे तब, ठीक है। ताड़ना, ताड़ रहे लड़की पट नहीं है तो पटाने के लिए किसके पास जाओगे, बैगा। ताड़ कौन पीता है, बैगा जनजाति। ताड़ कौन पीता है, बैगा जनजाति, ठीक है ना। ताड़ जो किससे बनता है, ताड़ वृक्ष और छिन्न के वृक्ष से बनता है। चलो, ताड़ना, ताड़ रहे लड़की पट नहीं रही है, लड़की या फिर लड़का पट नहीं रही, तो किसके पास जाओगे, बैगा के पास। बैगा को बोलोगे, बैगा महाराज क्या चाहिए, मोहिनी चाहिए, ठीक है ना, बैगा महाराज क्या चाहिए, मोहिनी चाहिए। आगे देखते हैं हड़िया, हड़िया कैसे याद रखोगे, हड़िया, हड़िया है कौन सी जनजाति, हड़िया जो है कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है, हड़िया, 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 हड़िया को डिनोट करो करिया से, यहाँ लिख दो, यहाँ पे हड़िया को डिनोट करो, हड़िया, हड़िया, हड़िया जानते हो ना, हड़िया जिसमें क्या किया जाता है, खाना पकाया जाता है, हाँ, हड़िया, हड़िया, हड़िया से हड़िया में क्या कर रहे हो, खाना पका रहे हो, ठीक है ना, खाना पका रहे हो। अब खाना कहाँ पका रहे हो, चूल्हे में, खाना पका रहे हो कहाँ पे, चूल्हे में, ठीक है ना, गैस वाला चूल्हा नहीं, लकड़ी वाला, ठीक है ना। हड़िया, हड़िया में क्या पका रहे हो, खाना, हड़िया, हड़िया में क्या पका रहे हो, खाना पका रहे हो, तो हड़िया में खाना पकाने से वो क्या हो गया, करिया, कोरवा, कोरवा को रिलेट करो करिया से, कोरवा को रिलेट करो करिया से, तो हड़िया क्या हो गया, करिया हो गया। कैसे करिया हो गया, खाना पकाने से हड़िया को क्या हो गया, करिया। तो हड़िया, हड़िया को किससे डिनोट, हड़िया, हड़िया में क्या पका रहा है, खाना, कोरवा को डिनोट करोगे करिया से, तो हड़िया में क्या बनाए, खाना बनाए, तो हड़िया क्या हो गया, कोरवा हो, करिया हो गया, कोरवा हो गया, ठीक है ना। हड़िया करिया, हड़िया करिया, ठीक है ना, हड़िया कोरवा, हड़िया कोरवा, ठीक। चलो आगे आते हैं, छिंदरस। आगे क्या है, छिंदरस, छिंदरस कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है, माड़िया और अबूझमाड़ी, ठीक है ना, माड़िया और अबूझमाड़ी। आगे देखते हैं पेज, पेज जो है, पेज सुबह सुबह, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं, जो किसान जो पहले जो है, अभी तो बहुत कम खाते हैं पेज, पहले जो है ना सुबह सुबह क्या खाते थे, पेज खाते थे, ठीक है ना। ये जो पेज है, पेज जो कौन सी जनजाति का है, पेज जो है गोंड जनजाति, तो पेज क्या है, गोंड जनजाति। चलो कैसे याद रखोगे इसको, पेज, पेज कहाँ है, चलो पेज जो है गोंड जनजाति का, साथ साथ। चलो इसके अब आगे देखते हैं कोसमा, कोसमा, कोस का मतलब क्या होता है, कोस, कोस, धन कोस, ठीक है ना, कोस, कोस का मतलब, कोस का मतलब होता है धन, ठीक है ना, कोस का मतलब होता है धन, कोस का मतलब होता है धन। राव, अभी पकड़ो, अभी क्या, अभी राव को हम किससे डिनोट किए हैं, राव या फिर राव किससे डिनोट किए हैं, बड़े लोगों से, किससे डिनोट किए हैं, बड़े लोग से। अब राव या फिर राव है, राव के पास क्या होगा, कोस होगा, धन होगा, बड़े लोग के पास क्या होगा, धन होगा, बड़े लोग के पास क्या होगा, धन होगा, बड़े लोग के पास क्या होगा, धन होगा। कोस का मतलब धन, राव मतलब बड़े लोग के पास क्या होता है, धन। कोसमा क्या चीज, उराव, ठीक है ना, उराव। चल आगे देखते हैं दाड़ना कौन सी जनजाति का, मुड़िया। अब इसको कैसे, अभी देखो ना, कहां गया मुड़िया, मुड़िया को हम कैसे डिनोट किए थे, मुड़ दिया, मुड़िया को कैसे डिनोट किए थे, कैसे रिप्रेजेंट किए थे, मुड़ दिया मतलब बाल क्या कर दिया, साफ कर दिया, मुड़ जो सिर है, सिर को क्या कर दिया, सिर का जो बाल है पूरा मुड़ दिया। अब क्या है, कोई तुम्हारा जो, अच्छा तो यही बोलते हैं गोटियार, ठीक है ना, अगर कोई जो रिलेटिव्स कोई खत्म हो गया है, तुम्हारा कोई गोटियार खत्म हो गया, अब तुम क्या कर रहे हैं, मुड़ नहीं मुड़ा रहे, ठीक, मुड़ नहीं कर रहे हो, मुड़ा नहीं रहे हो, मुड़ नहीं दिया है,
ठीक है ना, मोड़ नहीं दिया, ये तो मोड़ दिया, ये अब तुम क्या कर दे रहे हो, मोड़ नहीं मुड़ा रहे हो, मोड़ नहीं मुड़ा रहे हो, मोड़ नहीं दिया है, तब क्या करते हैं, तो तुम्हारे ऊपर क्या लगता है, दाढ़ लगता है, लगता है कि नहीं, दाढ़ 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 लगता है। बोलते हैं ना कि जैसे कोई वो प्यार मर गया तो कोई खत्म हो गया तो क्या है, बाल नहीं मुड़ा रहे तो क्या है, तुम्हें दाढ़ लगेगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो दाढ़ मुड़िया, मोड़ नहीं मुड़ाए, मोड़ नहीं मुड़ाए तो तुम्हारे ऊपर क्या लग गया, दाढ़ लग गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पेय पदार्थ और जनजाति, ठीक है ना। एक दो बार क्या करोगे, इसको रिलेट करके पढ़ के देखोगे, ये मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप क्या है कभी भूलोगे नहीं। तो दो तीन बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो आगे जो है जनजाति के बाद जनजाति, इनका जो विभिन्न जनजाति को काम, ठीक है ना, इनका जो कृषि का क्या क्या अलग अलग नाम दिया गया है, वो सभी चीजें क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारे जनजाति का जो ये जो सीरीज चल रहा है इसमें इतना ही। हम आप आशा करते हैं कि ये जो आज का जो लेक्चर है आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।